हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मेरे सभी भाइयों लोग और बहनों लोग। लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत में सुधार आया है, थोड़ा मेरा फीवर कम हुआ है, तो सोचा आज भी क्यों ना वीडियो बना लिया जाए। तो आज ऐसा सेंटेंस में लेके आया हूं आपके लिए जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मेरा फीवर भी खत्म हो रहा है, तो भैया फिर मेरे दिमाग में आया है यार, हमारे यहाँ मेरा फीवर भी खत्म हो रहा है, मेरा रिचार्ज भी खत्म हो रहा है। ठीक है, वो घर का लास्ट एंडिंग रहता, मतलब स्टार्टिंग हो गई सामान लेके आने, किराने का सामान भी मम्मी चिल्ला रही कि किराने का सामान लिया जा, वो भी खत्म हो गई है। आज बाजार है, मार्केट है, सब्जी लाना है, तो मम्मी बोल रही है भाई सब्जी भी लिया, सब्जी भी खत्म हो गई है। अरे यार, मैंने कहा सारी चीजें एक साथ सुनने को मिल रही है, मेरा फीवर भी खत्म हो रहा। मैंने बोला क्या बोला, और वहां से आने लगी आवाज कि भैया राशन पानी का सामान लिया, किराने का वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज दीदी बोल रही है मेरा खत्म हो रहा है, तो उनका भी डालना है। ठीक है, और वो एक भाई मूवी देख रहा था, मैंने उससे बोला टीवी बंद कर दे, तो बोल रहा चाचा रुक जाओ, सॉरी भैया रुक जाओ, मूवी खत्म हो रही है ना। तो दिमाग में आया क्यों ना भाई ये सारे सेंटेंस हम लोग डेली यूज करते हैं यार। खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, मूवी खत्म हो गई, रिचार्ज खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। हम कहीं जाते हैं तो आदमी क्या बोलता है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। स्कूल में हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो लास्ट टाइम पे सर लोग क्या बोलते हैं, टीचर्स वगैरह, भैया टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, जाओ। अरे तो भैया सब चीजें मतलब डेली यूज वाले सेंटेंस है, तो इसलिए भैया मैंने सोचा आज क्यों ना खत्म हो गए वाले सेंटेंस लाया जाए। तो बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक है, तो भैया सबसे पहला ये हमारा टॉपिक है कौन सा, खत्म हो गया पर। किस पे खत्म हो गया? चाहे वो इंसान खत्म हो गया, चाहे सामान खत्म हो गया, चाहे रिचार्ज खत्म हो गया, चाहे हमारे घर की चीजें खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। समझ रहे हो दोस्तों? तो भैया आज मैं लेकर आया हूं ये आपके लिए। ठीक है, तो अब से आपको हिंदी में नहीं बोलना है यार। बुरा लगता है कोई इंसान खत्म हो गया, अरे वो आदमी कोई बोल देता मर गया, खत्म हो गया, है ना। अरे मजा नहीं आता। इंग्लिश में बोलो यार भाई, इंग्लिश आपको सुधारनी पड़ेगी, अपनी करनी पड़ेगी यार, चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाना पड़ेगा जुबान पे मेरे भाई। बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश क्या है मेरे भाई, स्पोकन इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज है। मतलब हमारे देश में अलग अलग लोग हैं, उड़िया है, झारखंडी है, केरल, साउथ चले जाओ, महाराष्ट्र है, मराठी आपको आती नहीं है, तेलुगु आपको आती नहीं, कन्नड़ आपको आती नहीं है, केरला आपको आती नहीं है, उन लोगों को हमारी हिंदी आती नहीं है, और हम उनकी गर्दन दबा के उनको तो हम हिंदी सिखा नहीं सकते। समझे मेरे भाई? तो हमारे पूरे देश में तुम पूर्वांचल तरफ चले जाओ। ठीक है, पूर्वांचल बोले तो कौन सी जगह है, कलकत्ता जाओगे बंगाली आपको आती नहीं है, असमिया आती नहीं है, असम में जाओगे, ठीक है, नागालैंड जाओगे, वहां की आपकी लैंग्वेज आती नहीं है। ठीक, तो भैया ईस्ट के लोगों से भी आपको दोस्ती करना पड़ेगा ना, वो तो आपसे दोस्ती करेंगे नहीं क्योंकि उनकी हिंदी आती नहीं है ना, आप उनसे दोस्ती कर पाओगे। तो हमारे देश में एक भाईचारा बने रहे, तो उसके लिए एक नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश। चाहे वो आप दूसरे देश चले जाओ, चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, आपको हिंदी आती, उनको हिंदी आती नहीं, और आपको जापानी आती नहीं, और चाइनीज आती नहीं। ठीक है, चाइना वाली लैंग्वेज आती नहीं है, तो भैया क्या करोगे? उसमें हमारे बीच का समाधान है इंग्लिश नेटिव। हम सब में एक भाईचारा बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम सबसे दोस्ती करने के लिए। आज ईस्ट वाला आपसे दोस्ती नहीं करेगा ना, कि साउथ वाला आपसे दोस्ती करेगा ना, आप कर पाओगे दोस्ती उससे? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको आती नहीं है भाई। तो भैया एक बीच का अपन एक चीज लेते हैं, इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है जो कि सबको आती है। तो भैया उसके लिए हमारे जो अंग्रेज लोग ने छोड़ के गए, हमको अंग्रेजी सिखा गए हैं, क्योंकि वो लोग भी आए थे भाई। 60% देशों में उन्होंने राज किया है, तो उनको पता है ना, उनको लैंग्वेज वो आती नहीं है, तो उन्होंने सबको अंग्रेजी सिखा के चले गए कि भैया सारे काम इंग्लिश में होंगे। तो भैया आप सीख जाओ, भाईचारा बने रहे अपने भाइयों में। ठीक है, अपने देश में एक भाईचारा बने रहे सब लोगों में। तो इसलिए आप अंग्रेजी आपको सीखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। इसलिए आ जाओ, मैं आपके लेके आया हूं आज सेंटेंस। तो बिल्कुल ध्यान लगा के, मन लगाकर एंड तक वीडियो देखना मेरे भाई, और अच्छी लगे ना तो बीच में लाइक कर देना मेरे भाई। वीडियो को क्या करोगे, बीच में ही लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने जिन साथियों को आप चाहते हो कि सेंटेंस आए उनको। ठीक है, और ऐसे कंटेंट अगर आपको पसंद आए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना मेरे भाई, कर लेना, अभी नहीं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे। ठीक, तो भैया हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है, रिचार्ज खत्म हो गया। ऑब्वियसली यार, घर में कितने लोग चिल्लाते हैं, आपकी बहन, भाई, आप, मम्मी, पापा, बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज डलवा क्या। तो भैया रिचार्ज खत्म हो गया के लिए आपसे कौन सा करोगे, गेट ओवर। क्या करोगे, गेट ओवर का यूज करोगे। जब भी रिचार्ज खत्म हो गया, दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए, गेट ओवर। रिचार्ज खत्म हो गया, गेट ओवर, रिचार्ज खत्म हो गया, गेट ओवर, रिचार्ज खत्म हो गया, गेट ओवर। अब भूल जाओ रिचार्ज हो गया, खत्म हो गया को, आप क्या बोलोगे, बैलेंस की बात आएगी तो क्या बोलोगे, गेट ओवर। बैलेंस की बात आएगी, क्या आएगी, गेट ओवर। ठीक,
जब भी हमारा रिचार्ज खत्म होगा गेट ओवर, कल मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, मेरा रिचार्ज, माय रिचार्ज, ठीक है, मेरा रिचार्ज को हम क्या बोलेंगे, माय रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो भैया इधर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल, ठीक है, और क्या लगा गेट ओवर, उसके बाद आपको गेट ओवर लगा देना है और कल की जगह टुमारो लिख देना है। सिंपल बन गया सेंटेंस। क्या रहा है सेंटेंस में, माय रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। अब से क्या बोलोगे, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, माय रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो, ठीक है, माय रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो, माय रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो, ठीक। अब से क्या बोलोगे, माय रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। जब भी रिचार्ज खत्म हो गया तो गेट ओवर लगाना है, ठीक। और गेट की फॉर्म देख लो भैया, सेकंड फॉर्म गोट है, थर्ड फॉर्म भी गोट होती है, और अमेरिकन क्या होती है, एक और होती है गोटन। गोटन भी आप बोल सकते हो, गोट भी बोल सकते हो। एक ब्रिटिश लैंग्वेज में गोट बोलते हैं और अमेरिकन में भी गोटन बोल सकते हैं, ठीक है। तो भैया बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक। अब सेकंड सेंटेंस और देख लेते हैं रिचार्ज के ऊपर। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, चिल्लाते ना, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। मम्मी पापा भाई बहन सबको सिखा दो, अब से हिंदी में नहीं बोलना है, घर में शुरुआत घर से होगी इंग्लिश बोलने की। बाहर नहीं सीख पाओगे, ना किसी दोस्त से सीख पाओगे, ना किसी अच्छे के सामने आप इंग्लिश बोल पाओगे। घर से टूटी फूटी जैसे इंग्लिश आए बोलना स्टार्ट करो कि भैया माय रिचार्ज, क्या बोलोगे, गोट ओवर। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, तो माय रिचार्ज गोट ओवर, इतना बोलना है बस आपको। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लोगे तो फिर वो प्रेशर तो करना नहीं है, हंसते हंसाते हुए सीखना है। माय रिचार्ज गोट ओवर, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, माय रिचार्ज गोट ओवर। सॉरी दोस्त, ठीक है। हमारा भैया रिचार्ज खत्म हो गया तो गेट ओवर लगा देना, ये सेंटेंस बना लेना, 2-4 सेंटेंस की और प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा। आपसे रिचार्ज खत्म हो गया तो जब भी रिचार्ज खत्म हो गया गेट ओवर। अब भैया देखो, हर चीज खत्म हो रही है, फिल्म खत्म हो रहा है, राशन पानी खत्म हो रहा है, सब्जी खत्म हो रही है, तो सबके लिए पता है क्या है, अलग अलग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस आपको बात याद रखना है, तो इसलिए एक डायरी मेंटेन कर लो या नोट कर लो आप ये चीजें, ठीक। अब हम बात करते हैं, फिल्म खत्म हो गई है, अब फिल्म देखने का तो बहुत शौक है सिनेमा में जाने का, ठीक है। नाइट लोग बिता के आते हैं मूवी देखकर, ठीक है, और अपने मोबाइल में देखते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं। तो भैया जब भी हम घर में मूवी देखते हैं सॉरी दोस्त, ये वायरल अभी जा नहीं रहा है, तो भैया जब भी हम यूज करते हैं, ठीक है, फिल्म खत्म हो गई है, फिल्म खत्म हो गई, तो उसका हम क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं। जब भी हम फिल्म खत्म यूज होती है तो हम नॉर्मली बोलते हैं ना, एंड हो गई मूवी एंड हो गई है। तो भैया उदाहरण क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। यह मूवी कब खत्म होगी, मैं अपने छोटे भाई से पूछ रहा हूं कि भाई ये मूवी कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, वो सुन ही नहीं रहा, वॉल्यूम तेज है। मेरे भाई ये मूवी कब खत्म होगी, पक चुका हूं मैं, तो क्या बोलना है, व्हेन विल दिस मूवी एंड, व्हेन विल दिस मूवी एंड, व्हेन विल दिस मूवी एंड। अब से हिंदी मत बोलना, क्या बोलोगे, ये मूवी कब खत्म होगी। ये जब भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई टीवी देख रहा हो, छोटा भाई बड़े कोई भी देख रहा हो, और आपको बोलना हो भैया पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा ना तुम्हें, तो क्या बोलोगे, व्हेन विल दिस मूवी एंड, व्हेन विल दिस मूवी एंड, व्हेन विल दिस मूवी एंड, ठीक दोस्त। अब सेकंड हम फिल्म खत्म हो गई का, हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ये मूवी 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। अब रिप्लाई क्या आया, अब वहां से रिप्लाई छोटू ने दिया है, मेरे भाई ने दिया, किसी ने दिया घर पे, या कोई देख रहा है टीवी मूवी वगैरह देख रहा है, तो क्या बोला उसने, ये मूवी 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। अच्छा लल्ला, 3 बजे तक खत्म होगी, मतलब 3 बजे तक तुम बैठे रहोगे, मतलब 3 घंटे 12 बज रहे, मतलब ठीक है। तो भैया क्या है, ये मूवी 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो भैया क्या बोलोगे इंग्लिश में, दिस मूवी विल एंड बाय 3 o'clock, दिस मूवी विल एंड बाय 3 o'clock। तो भैया अपने छोटे भाई को समझा देना कि जब भी मैं ऐसा पूछूं व्हेन विल दिस मूवी एंड, तो भैया रिप्लाई में क्या करोगे, दिस मूवी विल एंड बाय 3 o'clock, मतलब टाइम के हिसाब से टाइम चेंज कर देना। भैया ये मूवी देख लो यार, सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दे रहा हूं, ये मूवी दिस मूवी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, क्या होगी, खत्म हो जाएगी, हेल्पिंग में लगा देना विल एंड बाय, ये 3 बजे तक, 3 o'clock कर देना, तुम्हारा सेंटेंस बन गया, सिंपल सा सेंटेंस है। तो जब भी भैया बोलूं व्हेन विल दिस मूवी एंड, तो भैया रिप्लाई में क्या आना चाहिए, दिस मूवी विल एंड, क्या बोलोगे, बाय 3 o'clock 2 o'clock, जो भी आपका टाइम हो, है ना। तो सिंपल सा है भैया, देख लो, रिचार्ज खत्म हो गया गेट ओवर, फिल्म खत्म हो गई एंड लगाना है, सेंटेंस सिंपल बना देना है। अब हम आते हैं सामान खत्म हो गया, ये तो भैया हर घर की कहानी यार, झेलना पड़ता है। देखो अभी मैं बता ही रहा था आपको, मम्मी बोल रही थी यार राशन खत्म हो गया, सामान लिए जाके, मैं क्योंकि वो परेशान हो जाती, मैं जाता नहीं तो, है ना, तो फिर वहां से चिल्लाने की आवाज आती,
अभी आ नहीं रही है क्योंकि मैंने अभी बोल दिया कि थोड़ी देर में जाऊंगा, वीडियो बना रहा हूँ, है ना, नहीं तो अभी आवाज आने लगती है वीडियो में। भैया फिर मम्मी की पता है गाली, भैया सामान खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, नहीं तो अभी ये सामान के पीछे हमारी मम्मी की गाली आने वाली है अगर मैं जल्दी से फ्री नहीं हुआ तो। ठीक है, सामान खत्म हो गया तो हम ये क्या यूज करेंगे सामान खत्म यूज के लिए हम करेंगे रन आउट। क्या करेंगे दोस्त? रन आउट। जब भी सामान खत्म होता है घर का, कोई भी सामान खत्म होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रन आउट का यूज करते हैं। भैया सॉरी यार दोस्त, आज फीवर जाने नहीं का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी सामान खत्म होता है तो हम यूज करते हैं रन आउट। ठीक है, जिस तरह से हमारे घर का दूध खत्म हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, चावल खत्म हो जाता है, कुछ भी खत्म हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? दूध खत्म हो रहा है तो क्या बोलेंगे? मिल्क इज रनिंग आउट, मिल्क इज रनिंग आउट, मिल्क इज रनिंग आउट। क्या बोलोगे? दूध खत्म हो रहा है, मिल्क इज रनिंग आउट। ठीक, जब भी मम्मी घर पे बोले, कोई दोस्त बोले, कोई बोले दूध खत्म हो रहा है तो क्या बोलोगे? मिल्क इज रनिंग आउट। ठीक, आप उनको समझा देना। चावल खत्म हो रहा है तो भैया चावल खत्म हो रहा है, गेहूं खत्म हो रहा है, चावल खत्म हो रहा है तो क्या बोलोगे? चावल, राइस, ठीक है, खत्म हो रहा है, रनिंग आउट। ठीक है, और इसके लगा दें हेल्पिंग वर्ब। ठीक, सिंपल सा है, चावल मतलब राइस, खत्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रनिंग आउट। ठीक है, रन की क्या सेकंड फॉर्म? रेन, थर्ड फॉर्म में क्या है? थर्ड फॉर्म में रन और फोर्थ फॉर्म में रनिंग। इसकी क्या है? रन, सेकंड फॉर्म में ये रनिंग, रेन, थर्ड फॉर्म में रन और फोर्थ फॉर्म में रनिंग, और फिफ्थ फॉर्म की बात करोगे तो आ जाएगा रन्स। ठीक, तो जो भी अपना वर्ब के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। चावल खत्म हो रहा है तो वो क्या बोलेंगे? राइस इज, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी रनिंग आउट। ठीक, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। जब भी बोलते हैं ना भाई टाइम खत्म हो गया, कोई हम कोई गेम्स करवाते हैं, कोई मटकी फोड़ करवाते हैं, जन्माष्टमी थी, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी गेम्स करवाते हैं हम, तो हम क्या बोलते हैं? टाइम खत्म हो गया। चाहे हम एग्जाम देने जाओ तो भैया हमारे टीचर्स वगैरह का टाइम खत्म हो गया, अपनी कॉपी दो। ठीक है, या फिर हम मूवी देखने आते हैं, टाइम खत्म हो गया, उठो उठो। कुछ भी टाइम खत्म होने के बाद जब बात आती है तो क्या बोलते हैं? टाइम इज अप, मतलब टाइम खत्म हो गया, टाइम इज अप। या उसको हम दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं टाइम्स अप। तो भाई आजकल तक फोन बोलने वाले में तो आजकल ये अच्छा लगता है टाइम्स अप। ठीक है, आप टाइम इज अप भी बोल सकते हो और टाइम्स अप भी बोल सकते हो, वैसे बेस्ट है टाइम्स अप बोलो। ठीक, टाइम खत्म हो गया जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया जल्दी करो। घर में से आवाज आती है, हमारे पापा या मम्मी जो भी होते हैं, मतलब आती है ना, हम कहीं जा रहे होते हैं, टाइम खत्म हो गया जल्दी करो, कहीं जाना है। ठीक है, या फिर एग्जाम स्कूल वगैरह में, मैंने बताया कॉलेज वगैरह में टाइम खत्म हो गया जल्दी करो तो क्या बोलते हैं? सब चिल्लाते ना, हमारे 2-3 क्वेश्चन कर रहे होते हो, वो बार-बार आवाज आती है टाइम खत्म हो गया जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया जल्दी करो। तो भैया इंग्लिश में क्या बोलना है? टाइम इज अप, हरी अप, टाइम इज अप, हरी अप, टाइम इज अप, हरी अप, टाइम इज अप, हरी अप। ठीक है, वो टाइम खत्म हो क्या बोलेंगे? टाइम इज अप, हरी अप, टाइम्स अप, हरी अप। हम ये भी बोल सकते हैं टाइम्स अप, हरी अप। ठीक है, आपको जब भी दोनों सेंटेंस याद करना है आप ये दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? रिचार्ज खत्म हो गया, गेट ओवर यूज करना है, हमें फिल्म खत्म हो गई, एंड का यूज करना है, सामान खत्म हो गया, रन आउट का यूज करना है, और भैया जब टाइम खत्म हो गया हो तो क्या करना है? तो हमें करना है टाइम अप का यूज करना है सेंटेंस में। ठीक है दोस्त, टाइम अप का यूज करना है सेंटेंस में। अभी तो और भी है खत्म होने वाले, चलते हैं हम नेक्स्ट उसमें। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। तो भैया हमारी बात होती है इंसान खत्म हो गया। तो दोस्तों जब भी इंसान खत्म हो जाता है, जब भी इंसान खत्म होता है तो हम लोग यूज करते हैं किसी का क्या हो गया? निधन हो गया है ना, कोई खत्म हो गया है ना, या फिर उसकी डेथ हो गई, इंग्लिश में हम बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं? या वो मर गया है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। तो उसकी जगह हमें क्या यूज करना है? पास अवे। जब भी कोई का हम बात करते हैं कि भैया उसका निधन हो गया है तो हमें क्या यूज करना है? पास अवे का यूज करना है। अब से आप आदत डाल लो, हिंदी में नहीं बोलोगे आप, इंग्लिश में बोलोगे पास अवे। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं पास अवे के। वे कल ही खत्म हो गया, वे कल ही खत्म। और ये देखो पास की जो है क्या है? सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ड। ठीक है, क्या है? पास्ड। ठीक, थर्ड फॉर्म भी पास्ट है ना, ये ध्यान रखना। और फोर्थ फॉर्म तो पास है ही। तो भैया वे कल ही समाप्त हो गया, कल ही खत्म हो गया, है ना। ही पास्ड अवे यस्टरडे। वे कल, वे मतलब ही, ठीक है, कल मतलब यस्टरडे, खत्म हो गया मतलब पास्ड अवे। दोस्तों सेंटेंस बनाना सीखो आप।
वे मतलब ही, कल मतलब यस्टरडे, और पास्ट अवे मींस खत्म हो गया। सिंपल, आपको सेंटेंस ऐसे बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो भैया हम जब भी बोलते हैं वो कल ही खत्म हो गया या वे कल ही खत्म हो गया, तो क्या बोलोगे आपसे? ही पास्ड अवे यस्टरडे, ही पास्ड अवे यस्टरडे, ही पास्ड अवे यस्टरडे। ठीक दोस्त, अब हम सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। उसके पापा खत्म हो गए। क्या है दोस्त? उसके पापा खत्म हो गए। हिज फादर पास्ड अवे। क्या है दोस्त? हिज फादर पास्ड अवे। क्या बोलोगे दोस्त आपसे? हिज फादर पास्ड अवे। दोस्तों जब भी अपने घर वालों की और मम्मी पापा की हमेशा आप अभी हैं उनकी खूब सेवा करो और उनको बहुत प्यार करो, और कभी दिल मत दुखाओ माँ बाप का, क्योंकि भाई इनके ना होने पे क्या होता है ना, घर की छत्र छाया जब चली जाती है तो भैया घर बर्बाद हो जाता, मतलब बहुत अधूरापन सा होता है ना। तो कभी भी जिंदगी में याद रखना, माँ बाप का सुख एक अलग ही सुख है, उनको खूब खुश रखो, एक अलग ही आपको खुशी होगी और जिंदगी भर, क्योंकि कल आप भी फादर बनोगे, आप भी, आपकी वाइफ भी माँ होगी, ठीक है, जो भी होंगे। तो लेकिन जिस दिन आपके माँ बाप की आपके ऊपर से छत्र छाया चली जाती है, पिता की छत्र छाया चली जाती है, तो घर अधूरा सा जाता है, हर चीज़ हो जाती है। ठीक दोस्त, चलते हम। तो भैया आपसे याद रखना, हिज फादर पास्ड अवे। ठीक, तो भैया इस पे अपन आगे टॉपिक चलते हैं। ये थोड़ा सीरियसली वाला हो गया है टॉपिक, है ना। तो अपन जब भी तुम्हें यूज करना है तो पास अभी यूज करना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट उसके ओर। काम खत्म हो गया। क्या हो गया दोस्तों? काम खत्म हो गया। फिनिश। काम खत्म हो गया, क्या बोलोगे दोस्त? फिनिश। ठीक है, काम खत्म होने को क्या बोलोगे आप? फिनिश। मैं अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, जब भी आप यूज करो फिनिश का काम खत्म करने के ऊपर, तो आप क्या यूज करोगे? फिनिश का यूज करोगे। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक, क्या दोस्त करोगे? आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, जब भी आप यूज करोगे तो भाई क्या करोगे? आई फिनिश्ड माई वर्क, क्योंकि भाई देखो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश है, फिनिश्ड। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है कि? फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक, तो भैया मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश्ड माई वर्क। एक बात आप और ध्यान रखना दोस्त, जब भी आप जो हमारे डेली यूज वाले जो वर्ब्स वगैरह हैं उनको थोड़ा आप प्रैक्टिस करा कीजिए कि भाई सेकंड और थर्ड फॉर्म जानने की। ठीक, हमने खाना खा लिया, पी लिया, खत्म कर दिया, सब चीजों पे जो भी हमारी चीजें होती है दिन की, मतलब दिनचर्या में जो भी यूज होती है, हमारी वर्ब्स होती हैं, उनको आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म रट लीजिए। ठीक, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई फिनिश माई वर्क। तुमने अपना काम खत्म कर लिया, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। क्या यूज करोगे? तुमने अपना काम खत्म कर लिया, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। ठीक, रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों ऑब्वियसली रिश्ता खत्म होने वाली बातें होती हैं। रिश्ता खत्म होता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे ब्रेकअप बोलते हैं, या एक दूसरा वर्ड है ओवर। क्या है दोस्तों? ओवर। ठीक है, लेकिन जब भी हम क्या बोलते हैं? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा या मैं रिश्ते तुमसे तोड़ दूंगा, ठीक है, वहां क्या होता है दोस्त? आई विल ब्रेकअप यू। ये मतलब सूट करता है, कौन सा करता है? मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगी, सॉरी, मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगी, वो भी ठीक था दूंगा, लेकिन एक चीज बताऊंगा, हाँ ये भी एक, मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगी, क्योंकि कभी कोई लड़का किसी से रिश्ता खत्म नहीं करता है, लड़कियां हमेशा रिश्ता खत्म करती हैं। और जितने भी ये लोग मानने वाले लोग हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर करके बताना, ठीक है, यस और नो। लड़के मेरे जो भी भाई हैं, बस बताना है कि कौन सबसे पहले रिश्ता कौन तोड़ता है, ठीक है, लड़की तोड़ती है, लड़का तोड़ता है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो भैया उसके लिए एक बात ध्यान रखना, आई विल ब्रेकअप विथ यू का यूज करना है। क्या करना है? आई विल ब्रेकअप विथ यू। ठीक, लेकिन आप इसके साथ, जैसे आई विल ब्रेकअप विथ यू, है ना, आई विल ब्रेकअप विथ यू, इसके साथ आप ये भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आई सॉरी दोस्त जैसे भाई आई विल ब्रेकअप विथ यू बोल रहे हैं, लेकिन फ्लुएंसी बोलने में अच्छा कौन सा लगेगा? आई विल ब्रेकअप विथ यू, 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 आई विल ब्रेकअप विथ यू। ठीक है, तो भैया कभी इसको आई मत पढ़ा करो, पहली बात इसको पढ़ा करो आई। क्या? आई। कभी भी हमेशा टोन आई चाहिए आई, ठीक है, आई।
तो आई ब्रेकअप विथ यू, आई विल ब्रेकअप विथ यू, आई विल ब्रेकअप विथ यू, या ऐसा बोल सकते हो आई विल ब्रेकअप विथ यू। तो आई में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो फ्लुएंसी आ रही ना दोस्त, तो आई विल हमेशा कोशिश करोगी सो बोलने की, है ना, फ्लुएंसी के साथ आई विल ब्रेकअप विथ यू, आई विल ब्रेकअप विथ यू। ठीक, क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? क्या बोलोगे, क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? इज योर रिलेशनशिप ओवर? हाँ, देखो अब देखो यहां पे सूटेबल कर रहा है ब्रेकअप, क्यों? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा, ठीक। लेकिन यहां पे क्या रही है, क्या तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है? अब यहां पे इज यू ब्रेकअप ओवर, वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ओवर कहां होगा, ओवर समझ में यहां पे नहीं आएगा। आई विल ओवर विथ यू, यहां मजा नहीं आएगा कि ओवर क्या खत्म हो रहा है, पता ही नहीं क्या खत्म हो रहा है ना, क्या मैं तुमसे खत्म कर दूंगा। लेकिन इज यू रिलेशन, कोई पूछ रहा है इज यू रिलेशनशिप ओवर, तो भैया इसमें क्या आएगा, ओवर, क्योंकि भाई इसमें रिलेशनशिप ओवर हो रही है, इसमें अलग ही दिख रहा है हमें, क्या ओवर हो रही है, रिलेशनशिप ओवर हो रही है ना। तो हमेशा जब रिलेशनशिप की बात हो, रिलेशनशिप बीच में आए तो भैया ओवर लगा देना। और अगर मैं तोड़ दूंगा तुम तोड़ दोगे, उसमें क्या है, ब्रेकअप। जब मैं डायरेक्टली किसी से बोल रहा हूं, वो डायरेक्टली बोल रही, तो ब्रेकअप। और अगर कोई हमसे या हम किसी और के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ओवर, तो रिलेशनशिप की जहां बात आएगी हम उधर ओवर लगाएंगे, ठीक। तो भैया ये समझ गए आप। तो जब भी रिश्ता खत्म हो गया तो उसको करना है ब्रेकअप और रिलेशनशिप में लगा देना ओवर, ठीक। शब्द खत्म हो गए हैं, शब्द खत्म हो गए हैं। होता ना यार कि यार कभी कभी आप चैट करते हुए किसी से भी, आप अपने फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी से भी आप चैट करते हैं तो क्या होता है, शब्द खत्म हो गए, मतलब बोर कर रहा है यार बंदा, यार बोर कर रहा है, शब्द ही खत्म हो गए, तुम्हारे पास मेरे लिए शब्द ही नहीं है ना, ऐसे यूज होते हैं ना। तो भैया उसके लिए क्या यूज करते हैं, नो मोर वर्ड्स। क्या यूज करोगे, नो मोर वर्ड्स, नो मोर वर्ड्स। अब से आप लोग शब्द खत्म हो गए हैं तो भैया उसके लिए क्या बोलोगे, अरे मैं बोल रहा हूं भाई पूरा सेंटेंस मत बोलो, कम से कम छोटे छोटे जो शब्द खत्म हो गए हैं ये यूज कर लिया करो, आपकी हैबिट हो जाएगी, है ना, प्रैक्टिस किया करो। नो मोर वर्ड्स, शब्द खत्म हो गए, नो मोर वर्ड्स, सिंपल सा है कहने में। तुम्हारे पास शब्द खत्म हो गए हैं, यू हैव नो मोर वर्ड्स, यू हैव नो मोर वर्ड्स। हमेशा कोई ना कोई आपसे दोस्त, कोई या आपके साथ जो भी उठता बैठता है, जो भी, भाई तेरे पास शब्द खत्म हो गए, तू रेंट दे यार, रेंट दे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यू हैव नो मोर वर्ड्स, ठीक। अब हम देखते हैं सेकेंड, मेरे पास शब्द खत्म हो गए। मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए इसके बोलने के लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है, उसके लिए शब्द ही नहीं है भाई, जो उसने कांड करके बैठा उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो भैया यार अब हम रोज ही यूज करते हैं ना, ये तो तुम भी यूज करते हो भाई, सभी लोग यूज करते हैं। तुम्हारे पास शब्द खत्म हो गए, मेरे पास शब्द खत्म हो गए, मैंने इसका तो बता दिया है। लेकिन अब मेरे भाइयों आप इसका बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या नाक बन गया क्या, देखना सांप बहुत निकल रहे हैं हर जगह। तो भैया मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं, तो भैया ये वाला क्वेश्चन मार्क अब आपके लिए, ठीक है। ये अब आप नीचे कमेंट बॉक्स पे करके दिखाओगे, मुझे इसका रिप्लाई, मतलब इसका आंसर चाहिए किसमें, नीचे कमेंट बॉक्स पे। वो सभी को बता दे रहा हूं मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं। अब देखता हूं कितने लोग मुझे कमेंट पे बताते हैं, इसका चेक करता हूं कि भाई इतना जो देखने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका आप रिप्लाई नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर देंगे, ठीक। और भाई मेरे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ हम करते हैं तो कम से कम भाई लगातार उसे 30 दिन तक, 60 दिन तक करते चलो। 21 दिन तक मान के चलते हैं कि 21 दिन तक किसी काम को आप कर लेते हो तो वो आपकी हैबिट में हो जाता है, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो, आप उसकी लत लग जाती हो। अगर बुरी संगत है, बुरी आदत है, उसको छोड़ दो 21 दिन के लिए, दूर हो जाओ उस चीज़ से, आप दूर हो जाओगे। और ये अच्छी चीज़ को आप अपने इसमें डालो। नॉलेज बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, और ऐसा नॉलेज और जो ऐसी लैंग्वेज है भाई पूरे वर्ल्ड में जो नेटिव है, मतलब एक ही लैंग्वेज जो सभी लोगों को कनेक्ट करती हो, तो भाई वो सीखना बहुत जरूरी है। बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर भाई मेरा कंटेंट नहीं आए पसंद, मत देखो वीडियो, मेरे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जमाने भर की वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह देखो, एक किसी को पकड़ो। ऐसे आप कूदते फांगते इधर की छोड़ा उधर, उधर का छोड़ा, कभी नहीं सीख पाओगे। एक इंसान को पकड़ो, उसके जीरो से जो पढ़ा रहा है वो करते चलो, ठीक है। और उसके बाद आप खुद देखोगे, आज चाहे मेरी हो, मेरे पसंद है मत देखो, लेकिन किसी जिसकी भी पसंद आ रही है आपकी वीडियो, जिससे भी आपको सीखना है, बुक से सीखना है, वीडियो सीखना है, जहां से, लेकिन कंटिन्यू 1 महीने तक वहां डटे रहो। उससे क्या होगा, आप हर चीज सीख जाओगे। और आपको मैं कह रहा हूं, एक दिन में 24 घंटे मत दो किसी काम को, 12 घंटे मत दो किसी काम को, लेकिन लग कर भाई 1 घंटे तो दे सकते हो। 1 घंटे आप दे दो या 2 घंटे दे दो उस चीज को, आपकी कम समय में आपकी चीज आपके दिमाग में आपके पास होगी,
ठीक है, और आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात है, ठीक मेरे भाई। और मैं तो बीमार था भाई, अभी बीमार हूँ और उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो भाई हाँ, और अपने ये पढ़ लिया है, इंसान खत्म हो गया है, पास अवे का, ठीक, फिनिश का हमने पढ़ लिया है, और ब्रेकअप का पढ़ लिया हमने, रिश्ता खत्म हो गया। कम से कम मेरे भाई इंग्लिश नहीं बोल, आप सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो तो कम से कम वर्ड ही बोल दिया करो यार, इंसान खत्म हो गया, पास अवे, है ना, फिनिश, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, रिश्ता खत्म हो गया, ब्रेकअप या ओवर, सॉरी, शब्द खत्म हो गए, नो मोर वर्ड्स, है ना, इसके शुरुआत करो। और मेरे भाई हमेशा अपने, फिर भी लास्ट टाइम बोल के जा रहा हूँ, अपने माँ बाप की हमेशा खुश रखो। और ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद आप कुछ बड़े बन जाते हो तो माँ बाप को भूल जाओ, आज के टाइम हम देख ही रहे हैं, है ना। और माँ बाप से कभी लड़ो मत, झगड़ा मत करो, क्योंकि वो आपकी छत्र छाया है। अगर आज आपके साथ कुछ गलत भी होगा तो वही आपका साथ देंगे, कोई और देने नहीं आएगा। दोस्ती यारी क्या होता है, इस एज में, स्कूल कॉलेज से टाइम में हमें सिर्फ दोस्ती यारी दिखती है ना, दोस्ती यारी दिखती है, हम करते भी हैं, घर वाले चिल्लाते हैं, मना करते हैं, कुछ गलत हो जाएगा बेटा मत जाओ, हर रात के टाइम वो, तो उन्हें क्या होता है, वो हमारी चिंता करते हैं, है ना। उतनी चिंता आप भी करो, उनको इतना प्यार करो और उनकी बात मानो, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्योंकि उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब वो मोह माया है, सब बाहर की दुनिया है, ठीक है, बाकी जो वो है वो यही है। और भाई जिसकी छत्र छाया चली जाती है उसी को पता चलता है क्या होता है ना। तो हमेशा खुश रखो अपने माँ बाप को, उनका आशीर्वाद लो और प्यार करो भाई उन्हें, ठीक है। क्योंकि मैं भी स्कूल टाइम से निकला, मैं भी कॉलेज टाइम से निकला हूँ, जितना आज की जनरेशन है अपने माँ बाप को हम बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। उनका तो भाई मतलब एज कम होती जा रही ना, मतलब बुढ़ापे की हो रहे, और आज हम बड़े हो गए, उनको हम टाइम नहीं देते हैं। हम देते हैं दोस्त को, गर्लफ्रेंड को, और मतलब सभी को देते हैं, आप जो भी देते हो जहाँ, लेकिन अधिकतर टाइम अपने माँ बाप को नहीं देते हैं भाई। उनको हमारी ज़रूरत है और उनको टाइम दो, क्योंकि जिस दिन वो नहीं होंगे उस दिन आपको अखरेगा, और उस दिन आपको समझ आएगा कि यार उनको टाइम क्यों नहीं दिया, है ना। तो भाई ये थोड़ा आप सीखो इस चीज़ को, और जो नहीं देते हो भाई वो टाइम देना शुरू कर दो अपने माँ बाप को, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट पे इसका रिप्लाई जरूर करना भाई, इसका क्या है आंसर, ठीक। और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।